Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, today very important topic, domain and range. First year final board to chapter number 9, chapter number 1, and second year chapter number 1. Domain and range. Domain is called input and range is called output. So first of all, simplest function f of x is equal to x plus 1. इसको आप अगर फंक्शन वाइज डिस्कस करें ना तो सबसे आसान जो फंक्शन होता है सिंपल फंक्शन जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं होती। और आप डोमेन को रियल लाइन में डिस्कस करते हैं। रियल लाइन में ये 0 होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है। और इंटरवल्स इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल और सॉरी ओपन, या आ गया ओपन इंटरवल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और ये किस तरह होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ए और डी, इसका मतलब है ओपन इंटरवल में आएगा तो ए और डी खुद इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारी वैल्यू इंक्लूड होगी। अगर ये यहाँ पे आएगा ए और बी तो इसका मतलब है ए और बी खुद भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आप मैंने देखा है, आपको देखें यहाँ पे किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे आप सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसलिए डोमेन सारा रियल नंबर होगा। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इंटरवल की फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और एक बार याद रखें, इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्लोज इंटरवल नहीं आता, ओपन इंटरवल आता है। क्यों कि इन्फिनिटी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, जो चीज नहीं पता वो ओपन इंटरवल में आती है। इसी तरह रेंज, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं है, सारी वैल्यूज पुट की है, तो रेंज भी इसकी सेम होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। ये तो सिंपल सा फंक्शन है। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे, रूट फंक्शन। रूट फंक्शन आ गया जी x प्लस 9 अंडर रूट। अब यहाँ पे बाउंडनेस है आप पे कि आप सारी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। क्यों ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आए, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस साइन आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर की वजह से आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा से बचते हैं आपने। तो इस पे मैं कंडीशन लगाऊंगा x प्लस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 9 तो जाएगा क्या हो गया माइनस 9। अब ये क्या बन गया भाई, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9। तो डोमेन क्या बनेगी इसकी, डोमेन बन जाएगी जी माइनस 9 से लेकर बड़े नंबर कितने तक जाएंगे, माइनस 9 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल आएगा और ये इक्वलिटी का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। अब इसकी रेंज देखते हैं। तो एक बात याद रखें, हमने रूट फंक्शन पे को रिस्ट्रिक्ट किधर किया है कि हमारा आंसर कौन सा नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अंदर डोमेन चेंज हो सकती है लेकिन रूट फंक्शन की रेंज एक ही होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर है। वरना आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू इधर पुट करो, माइनस 9 प्लस 9 क्या आएगा 0, कहां तक इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये आपके दो फंक्शन हो गए। और इसी के अंदर अगर मैं एक और चीज करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, x² माइनस 9 का रूट। ये तो क्लियर है ना। अब इसी को क्वाड्रेटिक में डिस्कस करें तो फिर क्या होगा, देखिए x² माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आप उसी तरह वैल्यू निकालें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 रूट ले लो, तो ये प्लस माइनस x का आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 का रूट 3 आ गया। तो यहां से दो आंसर आएंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो माइनस को तो शिफ्ट करेंगे, इक्वालिटी चेंज रहेगी, माइनस 3। डोमेन क्या बाकी 3 और उससे बड़े, माइनस 3 और उससे छोटे। आप रियल लाइन में चेक करते हैं, 0 ये माइनस 3 है और ये प्लस 3 है, माइनस 3 और उससे छोटे इधर आएंगे और माइनस 3 खुद इंक्लूड है तो ये फेल हो जाएगा, और 3 और उससे बड़े इधर आएंगे और ये इंक्लूड है। तो इसको आप डोमेन क्या लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, माइनस 3 तक लेकर कहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, यूनियन 3 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक। ये भी आपका क्या है, ओपन इंटरवल। तो ये आपकी डोमेन आ गई। तो रेंज क्या आएगी, हमेशा